मैनपुरी में सराफा व्यापारी के साथ हुई मारपीट को लेकर व्यापारियों ने एसपी को दिया ज्ञापन। सीओ करहल के खिलाफ व्यापारियों ने लगाए नारे। पीड़ित परिवार व्यापारी का कहना है कि सीओ ने हमारी दी हुई तहरीर से कुछ नामजदों का नाम हटाए हैं और दबंग हमसे 10 लाख रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए ले चुके हैं। एसपी ने उचित कार्रवाई करने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। यह मामला मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के सुभाष मार्केट का है। मेरा नाम है श्याम जीवन जी, कल आपके साथ क्या घटना हुई, क्या मामला था? कल हम बैठी हुई थी दुकान पे, ग्राहक चला रही थी। वो अलका यादव और कुसुमा यादव और अनमोल यादव, बीटा यादव और विपिन यादव, ये सब लोग आई और दुकान पे गाली गलौज करने लगी और 20-25 लोग आई इकट्ठे हो गए। एकदम मेरे गर्वान पकड़ के खींचा तानी करने। हमने की बात तो बताओ क्या है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपया मेरा निकल रहा है। फिर ये मुझे दे नहीं, या अपनी किडनी बेच में तो उससे ले लूंगा। हमने बात का पैसा मांग रहे थे जी 10 लाख रुपए लिया था। 10 लाख के इन्होंने 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनाई और 10 लाख रुपए आपने लिए थे? हाँ 10 लिए थे और 48 लाख रुपए इन्होंने पेनल्टी लगाई। अच्छा, अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? 60 लाख रुपए में नंबर 2 में दे चुका ब्याज का और 37 लाख रुपया अकाउंट से दिया मैंने। अब और डिमांड कर रहे हैं पैसे? हाँ 1 करोड़ 6 लाख की। हमने आपकी काय की दुकान है? सोने चांदी की। फिर क्या हुआ? बात की आपने थाने पे? जेवर हाँ फिर दुकान पे जिन लोगों ने एक खींचा तानी की, हमने रोका, फिर लाते घूसा एकदम उठा लिया और जमीन से खींच ले गई पकड़ के और कैमरा और लूटपाट करने लगे। हमने विपिन यादव था, बीटा यादव था, अनमोल यादव था और कुसुमा यादव, अलका यादव और अज्ञात में कम से कम 20 लड़के थे इसके साथ में। फिर मेरे को जब मेरा बेटा था 13 साल का दुकान पे, उसने कहा मेरे डैडी को छोड़ो। फिर उसने कहा चप्पल पहनने दो, उसने चप्पल भी नहीं पहनने दी। फिर हमारा लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, माँ जल्दी चलो, डैडी को उठा के ले गई दुकान से। फिर हमने सोचा मैं सुहाग गेट तक जाऊं कैसे भी करके, पता चला जब तक मैं जाने की कोशिश की तब तक ये थाने पहुंच चुके थे। फिर मैं थाने गई भाग के, मुझे सतीश इंस्पेक्टर गए, मैं एकदम गर्म हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, जब ये इतनी बार आ चुकी हैं तो आपने किया क्या है? फिर एकदम से उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, पानी पियो, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैं बैठ गई वहां पे। फिर आई सीओ साहब, तो सीओ साहब आई, बोले कैसे आई? तो इनने बताया कि साहब नमस्ते, मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, सारी घटना बताई। तो हम बीच में बोल गए, तो बोले ऐसा है, हम कैसे मान लें कि तुम झूठ कह रही हो कि सही कह रही हो? वो तो सच दिख रहा है ना, कपड़े फटे, मारपीट की निशान है इनके, फिर आपको क्यों नहीं मानना होगा? तो बोले मारपीट की क्या कारण था? मारपीट का ये कारण था, इनने 10 लाख रुपए दिए थे अपने ब्याज पे, ये जो लेडीजों ने, तो उसका हम जेवर दे चुके बना के। उसका जेवर इन्होंने दे दिया, धीरे करके पहुंच गया। फिर और रह गया था थोड़ा बहुत, 2 साल तक, मतलब 2-3 साल तक तो कोई सुनो ब्याज पे दिया था 30% ब्याज पे। तो इनने 30 रुपए पे इनने फिर ब्याज दिया 2 साल तक। फिर उसके बाद इनने 1 साल तक ब्याज रोक दिया, क्योंकि हम उसको सामान दे चुके थे बना के, जितना हमारे पास जमा थे, हमारे पास पूरा उसका जेवर पहुंच गया था। फिर वो जबरदस्ती अभी भी ये कह रही है कि हमारा जो 1-2 साल का ब्याज रुका है हमें वो भी चाहिए। तो हम क्यों दें? कहाँ लग रहा है 30-50% का ब्याज? क्या मांगे? अभी कप्तान साहब से तो मिली आई हूँ, पर उन्होंने तो अभी एक्शन ले रहे हैं। हाँ बराबर उनको दे चुका 70 लाख रुपए नगद कैश में और 30 या 39 लाख रुपए अकाउंट से दिया। कारोबार उनका यही है 420 का। अभी 307 में वो जेल भी गई, तो उसने गोली भी लड़की ने चलाई आखिरी में। नहीं लाइसेंस है ही, इसका सूदखोरी का नहीं है, उसका लाइसेंस है ठगाई का और जेल भी काट आई। मेरा नाम है श्याम जीवन।